जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। आपने कई तरह के इक्विलिब्रियम सीखे। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस और गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ये सारे इक्विलिब्रियम जो है फिजिकल प्रोसेसेस में थे और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स आपने नोट किए वही यहाँ पर इन्होंने समराइज किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखिए, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। जब तक सिस्टम क्लोज नहीं होगा, हो सकता है एक आध रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में हो तो वो रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है फर्दर नहीं हो पाती। तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम है वो एक क्लोज्ड कंटेनर में और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम तो ज़रूर अटेन हो जाएगा, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर का वो चेंज हो जाता है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। ये तो करेक्टरिस्टिक है, ये आपको मालूम है, स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट है प्रोसेसेस का या केमिकल रिएक्शंस का, वो इक्वल हो जाता है। और जो इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ऑन गोइंग है, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद जो रिएक्शन है या प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर रुकेगा तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वी हैव टू डिस्कस ओनली द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो प्रोसेस हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट से होते हैं। थर्ड, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेजरेबल हो सकती हैं? डेंसिटी है, वेपर प्रेशर है, कलर है, ये सब जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाती हैं इक्विलिब्रियम पर। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value one of its parameter at a given temperature। जो भी पैरामीटर आप मान सकते हैं, जैसे हमने कहीं पे माना कि सॉलिड लिक्विड में कि जो वाटर का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो गया था। सॉलिड गैस में हमने देखा जो मरकरी है उसका जो लेवल है मैनोमीटर के अंदर वो कांस्टेंट हो गया था एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जब फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो किसी भी एक पैरामीटर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इक्विलिब्रियम को नोटिस कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीडेड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमने आइस और वाटर का एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे वाटर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अगर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इक्विलिब्रियम में जो कंपोजिशन है वो लिक्विड वाटर का ज़्यादा होता है। जनरली जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कंसंट्रेशंस के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में या जो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है किस जा करके एस्टेब्लिश किस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसकी ज़्यादा वहाँ प्रेजेंट हुई है, वो कंपोजिशन देख करके हम पता कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस विच इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक जनरल रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। इस ग्राफ को में इन्होंने ए प्लस बी कंबाइन टू गिव सी प्लस डी। रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रही है। देन दिस सी प्लस डी विल कंबाइन टू गिव ए प्लस बी। वन थिंग इज क्लियर, in case of chemical equilibrium, equilibrium can only be established when the reaction is reversible। है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, विच नेवर गोज ऑन कंप्लीशन इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बनाएंगे, आफ्टर सम टाइम सी एंड डी विल कंबाइन टू फॉर्म ए एंड बी अगेन। व्हेन द टाइम वाज जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाज जीरो। ऐसी बात है, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। रिएक्शन मिक्सचर में ए और बी की कंसंट्रेशन आपने ली होगी और वो कैसी होगी, मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। As time increases, concentration of reactants decreases, whereas concentration of products, that is C plus D, increases. The constant concentrations of C and D and A and B, which does not change further, indicates the presence establishment of equilibrium। देखिए,
यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कंसंट्रेशंस हैं वो C प्लस डी की कैसी हो गई हैं, कांस्टेंट। A प्लस बी की कैसी हो गई है, कांस्टेंट। और ये जो पॉइंट है, ये जो इस टाइम पर, अगर हम बात करें इस टाइम पर जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश हो गया है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D एंड A एंड B बिकम्स कांस्टेंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इन केमिकल प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड इन reversible reactions and in a closed container. इस ग्राफ में x एक्सिस पर टाइम लिया गया है एंड ऑन y एक्सिस मोलर कंसंट्रेशन ली गई है। ये इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें देखिए जब टाइम जीरो था तो जो कंसंट्रेशन थी नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, वो कैसी थी, मैक्सिमम थी। दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन इन द रिएक्शन मिक्सचर एंड दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द रिएक्शन मिक्सचर। और जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन अमोनिया की कितना था, जीरो थी। एज रिएक्शन प्रोसीड्स टू फॉर्म अमोनिया, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज, देखिए बढ़ गई, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कांस्टेंट। सिमिलरली with the time concentration of dinitrogen and dihydrogen decreases and after some time becomes constant। देखिए अभी constant वैल्यू आ रही है, और ये जो constant वैल्यूज हैं कंसंट्रेशंस की, डाइनाइट्रोजन, डाइहाइड्रोजन, अमोनिया की, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। और इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में एस्टेब्लिश हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया and rate of decomposition of ammonia to give dinitrogen and dihydrogen. Same graph is taken for H2 and I2. You can see here in this graph, hydrogen and iodine are combining to form HI। देखिए इस ग्राफ में क्या शो करना चाह रहे हैं, जब टाइम जीरो था तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन कैसी थी, मैक्सिमम रही होगी। और विद द टाइम जो HI की कंसंट्रेशन है वो, अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर में H2 और I2 लिया हुआ है तब हम इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में HI को ऐड करें तो HI डिकम्पोज होकर के H2 और I2 बनाए। आप देखिए जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, ये y एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिया हुआ है, जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है H2 I2 की और HI की, ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इसमें H2 I2 की कंसंट्रेशन यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर HI की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 and I2 depicts the establishment of equilibrium। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कूल करोगे तो ये N2O4 में डाइमर फॉर्म कर लेगा, दो मॉलिक्यूल्स NO2 के डाइमराइज हो जाएंगे, डाइमर फॉर्म कर लेगा। इसमें से जो NO2 है दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर गैस, और जो N2O4 है दैट इज अ कलरलेस गैस। जब आप N2O4 को हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, NO2 में। तो इसमें इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया हमने, तीन सेटअप कर लिए। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन कर लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर लिया 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन कर लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस। एक फ्लास्क में, एक फ्लास्क में, एक वेसल में हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ले लिया जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। अब इस फ्लास्क को अगर आपने यहाँ रख दिया, ऐसी कंडीशन में रख दिया जहाँ पर जो टेम्परेचर है
दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन कलर है, जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा सेम फ्लास्क के अंदर। इस फ्लास्क को उठा करके अगर 0 डिग्री सेल्सियस कांटेक्ट में रखेंगे अगर आप, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो गया कलरलेस? क्योंकि यहाँ पर जब आपने इसको कूल कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, N2O4 प्रेजेंट है। सेम फ्लास्क को, सेम फ्लास्क को उठा करके आपने यहाँ रख दिया, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। सेम फ्लास्क को उठा के आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो यहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखाई पड़ेगा। ये रेडिश ब्राउन कलर क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जो N2O4 है वो सब डिकम्पोज हो गया, और यहाँ पर मेनली क्या प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट रहेगी। और अगर आपने सेम फ्लास्क को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दिया, तो इस फ्लास्क के अंदर आपको लाइट ब्राउन कलर की गैस दिखाई पड़ेगी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस 25 डिग्री सेल्सियस पर NO2 और N2O4 दोनों ही प्रेजेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी स्टैब्लिश एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बार बार टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तो इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब होता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है, किसी दूसरे टेम्परेचर पर भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर का होगा वो थोड़ा चेंज हो जाता है, कि कभी NO2 ज़्यादा, कभी N2O4। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कभी N2O4 ज़्यादा, कभी NO2 ज़्यादा। जैसे मान लीजिए यही इक्विलिब्रियम आप 25 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हो, तो मान लीजिए NO2 की कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, और N2O4 कैसा है, लेस है। यही इक्विलिब्रियम अगर आप स्टैब्लिश करें लगभग 85 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, N2O4 की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, कि मैक्सिमम NO2 जो है वो ब्रेक हो चुका होगा, और NO2 की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लेस होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर का वो चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो सेम जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमने लगभग 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेनली जो कंपोजिशन होगा किसका होगा, N2O4 का होगा। क्योंकि जब हम कूल करेंगे तो NO2 किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, N2O4 में कन्वर्ट हो चुका होगा, और NO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी, यानी कि जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हो जाएगा, रेट ऑफ डाइमेराइजेशन ऑफ NO2 टू N2O4 बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2। तो ये जो आपको प्रोसेस मैंने समझाया, इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं लैब के अंदर। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर के आप उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लें, कॉपर की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से कराएंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। उसको आप किसी वेसल में राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ थर्मो प्लेट है, यानी कि कुछ ऐसा डिवाइस आपके यहाँ है जिसमें आपके पास हीटिंग प्लेट है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं आप, तो आप ऐसा करके देखिएगा। उस फ्लास्क को आप 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करिएगा आइस मिक्सचर में, तो आप देखेंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली प्रेजेंट क्या होगा, N2O4 होगा। क्योंकि जितना भी N2O4 था वो प्रेजेंट होगा, जितना भी NO2 था वो सब लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डाइमराइज कर जाएगा, N2O4 बन जाएगा। आप उसी फ्लास्क को उठा करके हीटिंग प्लेट पर रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करिए, तो जो कलरलेस फ्लास्क था वो कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कलर उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेम फ्लास्क को उठा के 25 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो आपको लाइट ब्राउन मिलेगा, क्योंकि उसमें NO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना N2O4 टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो ब्राउन कलर का NO2 गैस है उसका अमाउंट लगातार बढ़ता जाएगा और N2O4 का कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम जो है वो आप केमिकल प्रोसेस यानी कि NO2 से N2O4 के कन्वर्जन में स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन एंड टाइम वर्सेस विद द
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक जनरल इक्वेशन के लिए जिसमें ए प्लस बी कंबाइन होगा टू गिव सी प्लस डी, and C plus D will combine to give A plus B. So when the time was zero, then the concentration of A and B means reactants was maximum. And as time increases, concentration of reactants decreases. Whereas when the time was zero, concentration of products was zero. और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की क्या होगी, बढ़ेगी. बट आफ्टर सम टाइम, where because the reaction is reversible, after some time C plus D will combine to give A plus B again, and after some time the constant concentration of A and V will be observed and C and D will be observed, and these constant concentrations of all reactants and products suggest the establishment of equilibrium. So the constant concentrations of all reactants and products suggest the establishment of equilibrium at a particular temperature.